अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। मैं आज आपको इंग्लिश की क्लास देने जा रहा हूँ जिसका टॉपिक जो है वो रिंकल्स है। ये पोइम है अरविंद ने लिखी है, जिसको पेज नंबर 69 पर आप देख सकते हो, 67 से 69 तक। तो सब टॉपिक इसका आज हमने एक्सरसाइज वर्क की तरफ जाना है, टेक्स्ट क्वेश्चन जो इसके हैं उनकी तरफ हम जा रहे हैं। तो आपको मैंने इसके बारे में अच्छी तरीके से इसका तारीफ कराया, इंट्रोडक्शन की, और तो अच्छी तरीके से इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बताई कि रिंकल्स के ये जो पोएम है ये किसके बारे में लिखी है। एक माँ के बारे में कि एक शायर जो है वो अपनी माँ के किस तरीके से तशखीस करता है कि जो उसकी पहली रिंकल्स जब उसके चेहरे पर नमदार होती है तो उस वक्त कौन सा वाक़या हैपन होता है, और दूसरी रिंकल्स थर्ड रिंकल्स के तक यहाँ तक कि वो माँ को एक फिर दोबारा से अपने बचपन जैसा देखना चाहता था। तो उसी के रिलेटेड जो है ये जो पोएम लिखी गई है, तो हम इसी के एक्सरसाइज वर्क की तरफ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मेनी रिंकल्स डज द पोएट। मैं पहले ये पूरे क्वेश्चन पढ़ूंगा, आप अपनी नज़र इस पर रखेंगे। हाउ मेनी रिंकल्स डज द पोएट फाइंड ऑन द मदर फेस, कि शायर ने अपनी माँ के चेहरे पर कितनी झुरझुरियाँ पाई, कितनी झुरझुरियाँ उसने देखी। जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो उसके चेहरे पर झुरझुरी पड़ जाती है। आप देखेंगे ये होती है झुरझुरी, है उसके ऊपर ये झुरझुरी, इसको कहते हैं रिंकल्स। तो बच्चों आप कैसे देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डज द फर्स्ट रिंकल रिप्रेजेंट, यानी सबसे पहली जो झुरझुरी थी वो क्या किस चीज को जाहिर करती है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू द सेकंड एंड द थर्ड रिंकल्स रिप्रेजेंट, दूसरी और तीसरी झुरझुरी किस चीज को जाहिर करती है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द एक्टिविटीज द पोएट मदर यूज्ड टू डू व्हेन शी वाज अ गर्ल, आता है कि वो कौन सा काम करती थी उसकी माँ जब कोई एक लड़की थी, जब कोई किसी वक्त लड़की थी, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ वो ओल्ड एज नियर अबाउट ओल्ड एज को पहुंच चुकी। तो ये कहता है कि उसकी माँ वो उस वक्त क्या काम करती थी, कौन से काम अंजाम लाती थी। और क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डज द पोएम एंड, कि ये जो पोएम जो है ये कैसे ख़त्म होती है। तो बच्चों आप अपनी रफ का पे यानी लेफ्ट नोटबुक निकाल के आप बोर्ड की तरफ देखेंगे तो मैं इसके क्वेश्चन के आंसर लिखूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर, हाउ मेनी रिंकल्स डज द पोएट फाइंड ऑन द मदर फेस। द पोएट फाउंड 4 रिंकल्स, 4 फेस ऑफ, यानी पोएट जो है वो अपनी माँ के चेहरे पर 4 झुरझुरियां पाता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द फर्स्ट रिंकल रिप्रेजेंट, द फर्स्ट रिंकल represent the sacrifice of a mother अपनी माँ की पहली कुर्बानी जो थी उसकी वो ज़ाहिर होती है क्या, शी इज uprooted in the father's house, यानी वो विधवा हो जाती है, शी इज uprooted in father house।
and planted in the other's counter yard. Question number 3. What did the second and third wrinkles represent? Represented the, the sacrifice of his mother, उसकी माँ की कुर्बानी, when she nurses her child. जब वो अपने बच्चे की परवरिश अपने खून से करती है, when she nurses her child. अपने खून से उसकी परवरिश करती है. Inside her womb. womb कहते हैं कि अपने इस अंदर, पेट के अंदर, रहम के अंदर. The third wrinkle, अब तीसरी जो जोड़ी है, उसमें कौन सी चीज जाहिर होती है? रिप्रेजेंट the sacrifice of his mother when she gives her breast to suck. यानी तीसरी जोड़ी किस चीज को माँ की किस कुर्बानी को दिखाती है? माँ की किस कुर्बानी को जाहिर करती है कि when she gives her breast suck, जब वो अपने पस्तानों को उसके मुंह में दूध पीने के लिए डालती है, तो बच्चा उसके यानी उसके पस्तानों के जरिए वो दूध पीता है, उसकी छाती में. बहुत बड़ी कुर्बानी माँ की है. यानी she feeds her child with her blood. देखो आप माँ की कोई चीज बोल सकते हो, यानी माँ का जो बच्चा जब वो बच्चे को अपने पिस्तान के जरिए दूध देती है, यानी उसमें क्या चीज होती है? मेन चीज इसने यहाँ पर एक्सप्लेन की है. शी फीड्स हर चाइल्ड विद हर ब्लड. वो अपने बेटे को अपने खून से खुराक देती है, यानी खून से बना हुआ वो दूध जो है वो उसकी खुराक बनता है, यानी उसके पूरे जिस्म से लिया हुआ. आप देखो कि माँ के कितनी माँ एक बच्चे के ऊपर कितनी मेहरबान होती है. अल्लाह पाक ताला ने एक माँ को कितना रुतबा अता किया है कि वो अपनी औलाद के लिए कितनी रहमत होती है. यानी औलाद का कोई इतना भी कांटे भर दुख भी या मुसीबत या तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाती, तो इसलिए इसको कहा कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है. माँ के कदमों के नीचे जन्नत है. तो इस मालूम से हमें यही पता लग सकता है
तो आप क्वेश्चन नंबर 4 पर जाएंगे। What is the poet seeking her under the wrinkles of the mother? आता है, ये कहता है कि क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द पोएट सीकिंग अंडर द, आता है कि यानी क्या सीखा, व्हाट इज द पोएट सीकिंग अंडर द wrinkles of the mother? आता है कि शायर ने अपनी माँ की इस झुर्झुरियों की निस्बत से कैसे, यानी कौन सा लेसन हासिल किया। तो आप देखोगे कि माँ, द पोएट सीक्स दैट, क्या सीखता है, seeks that his mother was also a little girl. His mother was also a little girl. उसकी माँ भी एक छोटी लड़की थी कभी। She was suppressed. She also used it to all. She was. She also used it to do all the activities. All the activities. वो उस वक्त भी वही काम करती थी। कौन से काम, एक्टिविटीज कहते हैं काम को। All the activities which all the children do. यानी जो छोटे बच्चे करते हैं, जो बच्चे उस वक्त जो बच्चे काम करते थे वैसी वो भी एक्टिविटी वहां पर उस वक्त करती थी। अब 5 का देख लो आप। What are the activities do the poet mother used to do? कौन से काम वो करते थे? When she was a girl, she used to celebrate, यानी कि क्या मनाती थी सेलिब्रेट, रेड फेस्टिवल, यानी वो हिंदुओं का ये त्यौहार है रेड फेस्टिवल, विद फाउंडनेस, अपनी चाहत के साथ, बड़ी शौक के साथ, विद फाउंडनेस यानी अपने शौक के साथ, उसके अंदर भी शौक था। शी यूज्ड टू वेंट टू टोवी, Tavi river, Tavi river, to embrace red seedlings, to immerse यानी डुबोने के लिए, to immerse red seedling, seedling, she used bath during Navratras. नवरात्रा, नवरात्रास, ये भी हिंदुओं का बड़ा दिन है। क्वेश्चन नंबर 6, आप क्वेश्चन नंबर 6 देखोगे, हाउ डज द पोएम एंड विद द डिजायर ऑफ द पोएट। उसकी चाहतों के साथ ये खत्म होती है। डिजायर कहते हैं चाहत, desire of the poet. He wanted her mother, वो अपनी माँ को क्या चाहता था, to become a girl, कि वो ऐसी एक लड़की बने, only for one day. अपने माँ को ऐसा चाहता था कि वैसी लड़की बने एक दिन के लिए,
क्या बने? He said to his mother, M-O-T-H-E-R, mother, that he will bring everything for her. यानी कि वो उसके लिए हर एक चीज मुहैया करेगा। तो बच्चों ये रहा आज का टेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर रिलेटेड टू द पोएम रिगलस। तो बाकी जो इसका काम जो है एक्सरसाइज से अलावा टेक्स्ट के अलावा क्वेश्चन से तो हम नेक्स्ट टाइम में करेंगे बस।